जैसे कि आपने जो शिवलिंग की स्थापना की इसको रामेश्वर नाम दिया, और इसका अर्थ क्या है हमें पता नहीं है, कृपा करके बताइए। राम जी कहने लगे रामेश्वर का अर्थ है रामस्य ईश्वरः इति रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है उसे रामेश्वर कहते हैं, मतलब शंकर भगवान। राम का ईश्वर मतलब रामेश्वर। वहीं शिव जी प्रकट होकर बोले ये गलत है। सब भक्त उधर देखने लगे, तो आप सही बताइए महाराज क्या है सही अर्थ। वो कहने लगे रामो ईश्वरो यस्य इति रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर है वह रामेश्वर, मतलब शिव जी के जो ईश्वर है वह राम जी है, यह उसका अर्थ है। राम जी कहने लगे ये गलत है। राम जी के जो मतलब मेरे जो ईश्वर है उसका अर्थ है रामेश्वर। दोनों में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बीच में प्रकट हो गए, बोले रामो ईश्वरो यस्य, ये भी सही है, और रामस्य ईश्वर मतलब वो भी सही है। जो ईश्वर है वो राम है, जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शिव है, जो शिव है वो ईश्वर है। दोनों एक है, झगड़ा बंद। दोनों के बीच में प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने निर्णय ले लिया कि दोनों एक है, बस व्यवहार रूप में अलग अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे का भजन करते हैं। जनाबाई ने इस पर भजन लिखा है। भजन करी महादेव श्री राम जय राम, भजन करी महादेव, भजन करी महादेव, भजन करी महादेव। श्री राम श्री राम जय जय राम। और राम जी किनका भजन करते हैं? राम पूजी सदा शिव, राम पूजी सदा शिव, भजन करी महादेव श्री राम जय राम, भजन करी महादेव श्री राम जय राम, भजन करी महादेव। हरिहरा भेद नाही, एक एकाचे ठाई, एक एकाचे हृदय। हरिहरा भेद नाही, हरिहरा भेद नाही। हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब शिव जी। हरिहरा भेद नाही, एक एकाचे हृदय, एक एकाचे हृदय, एक एकाचे हृदय। भजन करी महादेव श्री राम जय राम, भजन करी महादेव श्री राम जय राम, भजन करी महादेव श्री राम जय राम, भजन करी महादेव। श्री राम जय राम भजन करी महादेव। महादेव भजन करते हैं श्री राम जी का, और श्री राम जी भजन करते हैं महादेव जी का। तो यह ज्ञान अपने बारे में और समस्त सृष्टि के अद्वैतता के बारे में, अद्वैत तत्व के बारे में ज्ञान देकर कि दिखने में सब अलग है, मूल में सब एक है, ऐसे ही हम भी दिखने में अलग है, व्यवहार में अलग है, मूल में एक है, ऐसा ज्ञान देकर ब्रह्मा जी को उन्होंने क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होकर अपने धाम चले गए, विष्णु जी भी अपने धाम चले गए। और यह कथा कौन सुना रहा है? यह कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को, क्योंकि उन्हें श्राप लगा था और शिव जी की कथा सुनकर उन्हें मोक्ष मिलना था। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सारी कथा उन्होंने विस्तार से, शिव महापुराण में आता है कि विस्तार से सारी कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई कि सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे हुई,
सबसे पहले मानस सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, अपने मन से अपने पुत्र बनाए, संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन उन्होंने किया। एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं, ईश्वर के इस मूल संकल्प को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी ने कई पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले उनके जो पुत्र थे 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को जन्म दिया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें बनाया, ऐसे ही तुम भी एक सृष्टि का निर्माण करो, अपने अपनी सृष्टि बनाओ, इस सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा कि ये महाराज हमसे नहीं होगा। बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। बोले आप फिर भी आदेश दे रहे हैं, आपका सम्मान है, हम आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते, लेकिन कृपा करके हमें अनुमति दीजिए कि हम केवल दिन रात ईश्वर का भजन गाते रहे, ईश्वर का गुणगान गाते रहे, उनकी कथा गाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप जो आदेश दे रहे हैं वो हम नहीं पूरा कर सकते। ब्रह्मा जी कुपित हो गए कि मेरी पहली संतान थी, सृष्टि की पहली संतान, और पिताजी की आज्ञा नहीं मानती। आज भी देखते हैं कि पिताजी का बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पिताजी की आज्ञा नहीं मानता है। जब जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाता है तो वो अपने मन से संभालता है। ब्रह्मा जी ने भी जब जिम्मेदारी दी, उत्तरदायित्व दिया कि सृष्टि का सृजन करो, तब पहले पुत्र जो 4 पुत्र थे उन्होंने साफ मना कर दिया। वह भजन करने के लिए चले गए और सारी सृष्टि में वह घूमते हैं, एक ही मंत्र गाते हैं, चारों सनत कुमार, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री हरि के चरणों में हमेशा पड़े रहते हैं और उनकी आयु ईश्वर के भजन के प्रभाव से 6 वर्ष से ज्यादा नहीं होती है। तो सबसे पहले, सबके पहले हैं, मतलब सबसे बड़े हैं, फिर भी 6 वर्ष से ज्यादा उनकी आयु नहीं होती। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको तो जाने दिया, लेकिन फिर दूसरों को प्रकट किया, और जो दूसरों को प्रकट किया तो उसमें से सबसे पहले थे रुद्र भगवान। सांब सदाशिव जी महाराज जो सृष्टि के आदि हैं, जिनकी शिव महापुराण की कथा हम सुन रहे हैं, वह सृष्टि के आदि हैं। उन्होंने विष्णु जी को बनाया, उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया, और रुद्र भी उन्हीं के अंश है, महेश भी। लेकिन विष्णु जी के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा महेश भगवान प्रकट हुए लीला रूप में, और उन्हें रुद्र कहा गया क्योंकि वह रोते रोते प्रकट हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ, मुझे क्या करना है, तो वो रोते रोते प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। रुद्र को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि जाओ तुम सृष्टि बनाओ। तो रुद्र ने भी वही कहा कि हम अपने बड़े भैयाओं का अनुसरण करेंगे, सृष्टि बनाना हमसे नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं जितनों को बनाता हूँ मेरी आज्ञा की अवहेलना करते कोई नहीं मानता मेरी। तो उन्होंने उसके बाद और फिर कई लोगों को बनाया। 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने बनाए, दधीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलस्त्य, नारद जी भी उसी के पुत्र है। उस 10 पुत्रों में से नारद जी भी एक पुत्र है। आखिरी में उन्होंने एक संध्या नामक स्त्री को उत्पन्न किया जो उनकी पुत्री थी, और संध्या को उत्पन्न करके मोहित हो गए ब्रह्मा जी। संध्या सर्वांग सुंदरी थी, सदाचारिणी थी, सद्भक्ता थी, विचारों से भी सुंदर थी, शरीर से भी सुंदर थी, सब प्रकार से सौंदर्य से ओतप्रोत हुआ थी। लेकिन ब्रह्मा जी उसे देखकर मोहित हो गए, और भी उसके जो भाई थे उसे देखकर मोहित हो गए। लेकिन इसी को देखकर विष्णु जी को बड़ी चिंता हुई कि अगर अभी से अगर ऐसी बातें होने लगी, सृष्टा होकर भी ब्रह्मा जी अगर ऐसा आचरण करने लगे तो यह गलत संदेश, गलत आदर्श जाएगा, क्योंकि यद्यत आचरति श्रेष्ठः। इसलिए वह सब लोग
धर्म नाम का जो उनका मानस पुत्र था ब्रह्मा जी का, वह विशेषकर शिव जी के पास चला गया और शिव जी को उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, उस निवेदन को आप पूर्ण करिए, उसको सुनिए। शिव जी ने सुना और शिव जी ने कहा कि हाँ, मुझे पता था। धर्म ने शिव जी को कहा कि हमारे जो पिताजी है ब्रह्मा जी, वह एक पुत्री बनाई उन्होंने अपने मानस संकल्प से। उन्होंने एक मानस सृष्टि में उनके संध्या नामक एक पुत्री बनाया और उस पर मोहित हो गए। शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को बहुत उन्होंने डांटा कि तुम इतने बड़े देवता होकर भी, इतनी तपस्या करने के बाद भी वेद की रचना जिसने की, ऐसे तुम और अपनी पुत्री पर मोहित हो गए, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, और बहुत डांट लगाई। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति हो और उसके घर परिवार वालों के सामने अगर उसे कोई डांट रहा हो तो उसे वह सहन नहीं होता। हाँ, अगर एकांत में वह बात हो रही हो तो कुछ नहीं, लेकिन अपने ही परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने अगर हमें कोई डांटे तो वह हमें सहन नहीं होता। वही ब्रह्मा जी को भी सहन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ जोड़कर कि महाराज क्षमा करिए, अपराध हो गया, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। और शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन संध्या को जब पता चला कि हमारे उत्पन्न होते ही हमारे पिताजी हम पर मोहित हो गए, उसके मन में बड़ा क्लेश उत्पन्न हुआ। उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरी सुंदरता का, इस सुंदर शरीर का, इस सौंदर्य का कोई लाभ नहीं। बड़ा पश्चाताप उसने मन में धारण किया और वह चंद्रभाग नाम के पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई। चंद्रभाग पर्वत कौन सा है? तो जिस पर्वत से चंद्रभागा नदी निकलती है, चंद्रभागा नदी का उत्पन्न जिस उद्गम जिस पर्वत से, उसे चंद्रभाग पर्वत कहते हैं। वह पर्वत कौन सा है? तो यही जो चिखलदारा में पर्वत है, उसी पर्वत से आगे चंद्रभागा नदी निकलती। इसी पर्वत पर वह संध्या नाम की जो मानस पुत्री ब्रह्मा जी की थी, वह तपस्या करने के लिए चली गई। और तपस्या कैसे करे उसे समझ में तो नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बार गई है। लेकिन अपने ही हिसाब से जैसा उसे समझता था वैसे वह पूजा अर्चना और साधना करती थी। लेकिन इधर ब्रह्मा जी के मन में कुछ और ही षड्यंत्र चलने लगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अरे, हमारे ही परिवार के सामने शिव जी आए और हमें डांट लगा दी, एकांत में नहीं बता सकते थे, सब हमारे पुत्रों के सामने हमारी बेइज्जती करा दी। तो फिर ब्रह्मा जी के मन में यह बड़ा षड्यंत्र उत्पन्न होने लगा कि जैसे मुझे अपमानित किया शिव जी ने, ऐसे ही मैं भी शिव जी को अपमानित करूंगा। शिव जी को अपमानित करना तो इतनी आसान बात है, असंभव बात। लेकिन फिर प्रतिशोध मन में जागृत हुआ। प्रतिशोध की भावना समाज में झगड़े लगाती है, समाज में तंटे फैलाती है, मतभेद निर्माण करती है। प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। क्रोध मन में आए, लेकिन उसका एक समय होता है। ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आया, किसके प्रति आया? शिव जी के प्रति आया, जो कि सर्वथा अनर्थ था, निष्फल था, उसका कोई सार्थक नहीं होने वाला था, कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं था। लेकिन शिव जी के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के मन में, क्योंकि हमारा अपमान किया। अब अपमान शिव जी ने ऐसे ही थोड़ी किया, कारण था, क्योंकि अपने ही पुत्री पर मोहित होना यह तो धर्म के अनुसार नहीं है। और धर्म का निर्माण करने वाले, वेद का निर्माण करने वाले, वेद रचयिता, वेद सृष्टा ब्रह्मा जी ही ऐसा अधर्म का आचरण कर रहे थे, इसीलिए फिर क्रोध किया था शिव जी ने। लेकिन उसे अपना अपमान समझकर प्रतिशोध की भावना से ब्रह्मा जी भड़क उठे। एक षड्यंत्र उन्होंने बनाया। शिव जी तपस्या में लीन है। कैलाश शिखर पर शिव जी समाधिस्थ है। शिव जी की समाधि भंग करानी, ऐसा मन में संकल्प इन्होंने किया। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि अभी शिव जी की समाधि कैसे भंग करें, इतना आसान तो है नहीं, इतना सरल नहीं है, लेकिन करनी तो है।
जिस प्रकार मेरे मन में काम आया था, शिव जी के मन में भी काम उत्पन्न करना है। कामदेव को उन्होंने संध्या के बाद ही प्रकट किया था। तो कामदेव जो ब्रह्मा जी का ही एक पुत्र है, ब्रह्मा जी की संतान है, उसको बुलाया, आदेश दिया कि मैं तुम्हारा पिता ब्रह्मा तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ शिव जी जो कैलाश शिखर पर अभी समाधिस्थ है उनकी समाधि भंग। कामदेव ने हाथ जोड़े, महाराज यह तो असंभव बात है, उनकी समाधि भंग करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी फिर और कुपित हो गए कि तुम मेरे बेटे और मेरे बेटे होकर भी तुम्हारा धर्म जो है, तुम बोल रहे हो पिता की आज्ञा का पालन करना एक संतान का धर्म होता है, तुम जाओ शिव जी की समाधि भंग करो। येन केन प्रकारेण शिव की समाधि भंग, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, जाओ करो भंग। और इतना वातावरण पूरे सृष्टि का बिगड़ गया। कामदेव अपने पूरे प्रभाव के साथ वसंत को साथ लेकर शिव जी की समाधि भंग करने चले। कैलाश शिखर पर जैसे ही पहुंचे, एक पेड़ के नीचे से कथा आती है कि एक पेड़ के नीचे से उन्होंने अपने बाणों को चलाना शुरू किया। हर्षण, मोहन, रोहन, शोषण, ऐसे 5 बाण उन्होंने चलाए। शिव जी की समाधि भंग नहीं हो रही थी, बार बार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन शिव जी की समाधि में शिव जी को थोड़ी विचलितता मालूम पड़ी कि शायद कोई बाहर से हमारी समाधि भंग करने का षड्यंत्र कर रहा है, और इसीलिए थोड़ी विचलितता जो शिव जी में आ रही थी उसको दूर करने के लिए फिर शिव जी ने तीसरा नेत्र, समाधि नहीं खोली, तीसरा नेत्र खोला, और तीसरे नेत्र से उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। शंकर भगवान की जय, काम विजय महादेव की जय। काम पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, अपने क्रोधाग्नि से उसे भस्मीभूत कर दिया। लेकिन दक्ष की पुत्री रति जो कामदेव की पत्नी थी, वह रति अनुनय विनय करने के लिए पहुंच गई कि महाराज मेरे पति थे और उनका कोई अपराध नहीं था, उनकी पिता की आज्ञा थी कि आपकी समाधि भंग करानी है, ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, इसलिए उनका दंड आप मेरे पति को क्यों दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मेरी क्रोधाग्नि से उनका शरीर नष्ट हुआ है, लेकिन तुम्हें वह पति रूप में फिर से प्राप्त होंगे। तो जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उनका पहला पुत्र प्रद्युम्न नाम का वह कामदेव का ही अवतार होगा। गोपाल कृष्ण भगवान की, शिव शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय। आश्वासन दे दिया, रति महारानी वापस चली गई। ब्रह्मा जी का जो प्रतिशोध की भावना थी, मन में जो षड्यंत्र चल रहा था, उन्होंने मनोमन शिव जी को क्षमा प्रार्थना की, और क्षमा प्रार्थना सुनकर, क्योंकि प्रार्थना से प्रभु जल्दी रीझ जाते, सच्चे हृदय की प्रार्थना निश्चय सुने जगवास है, नहीं भक्त से भी दूर वह रहता सदा ही पास है। सच्चे हृदय की प्रार्थना निश्चय से प्रभु सुनते हैं। कोई अच्छे दिल से, साफ मन से अगर प्रार्थना करे तो प्रभु जल्दी सुन जाते हैं, रीझ जाते हैं। भक्त का हृदय अत्यंत शुद्ध होता है, इसलिए उनका एक कहा भगवान मान जाते। गजानन महाराज जी ने, जो उनके अत्यंत प्रिय एक अनुयायी थे, उनको भगवान विठल का दर्शन नहीं हुआ था, तो भगवान विठल का दर्शन उनके लिए करा दिया था सुलभ। तो भगवान संतों की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि संत हृदय नवनीत समान। नवनीत कैसे होता है? अत्यंत कोमल, मक्खन कैसे होता है? और अत्यंत शुभ्र, उसमें कोई दाग नहीं होता, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। इसीलिए संतों का हृदय निर्मल होता है, उनका हृदय सच्चा होता है, इसलिए भगवान उनकी भावना सुनते हैं। जिस दिन हम अपने हृदय को स्वच्छ करेंगे,
उस दिन भगवान हमारी भी निश्चित सुनेंगे। हमारे इष्ट हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनेंगे अगर हम अपने हृदय को शुद्ध कराएं। हृदयाचा आसनिया तुझ बसवी मोहना, तुझ बसवी मोहना। पावन हा देह माया, पावन हा देह माया, सुखवाया मन मना, तुझ बसवी मोहना, तुझ बसवी मोहना। शुद्ध संकल्प करके ईश्वर को अपना हृदय सौंप दो। इस हृदय को वही शुद्ध करके इसमें विराजमान होंगे, इसको शुद्ध स्वच्छ करेंगे और ईश्वर हमारे सब कुछ सुनेंगे। लेकिन कपट भरे मन से अगर हम ईश्वर के पास जाते हैं तो वह हमारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता। सबके कल्याण की भावना अगर करेंगे तो ईश्वर सुनते हैं, लेकिन अगर किसी का बिगड़ जाए ऐसी प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर नहीं सुनते। हे गुरुदेव मेरे दिल आओ, सुंदर से बिछाया हूँ अलग अलग रंग के कमलों पर, दीप जलाया हूँ। विचारों को शुद्ध रखो, सुविचारों का मंच बनाया, मन के पुष्प बिछा करके दृढ़ निश्चय के चमर पकड़ कर भक्ति वीणा बजाया हूँ। हे गुरुदेव मेरे दिल आओ, सुंदर से बिछाया हूँ अलग अलग रंग के कमलों पर, दीप जलाया हूँ। शिव शंकर भगवान की जय। शुद्ध मन की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं, इसलिए प्रार्थना करने पर शंकर भगवान संतुष्ट हो गए। लेकिन जो संध्या थी, जो चंद्रभाग पर्वत पर चली गई तपस्या करने, उसे तो पता नहीं कि तपस्या कैसे करनी है। तो ब्रह्मा जी ने अपने ही एक पुत्र वशिष्ठ जी को, संध्या जी उनकी साधना को सही मार्ग देने के लिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को चंद्रभाग पर्वत पर भेजा। वशिष्ठ जी पिता की आज्ञा पाकर निकले, चंद्रभाग पर्वत पर पहुंचे और चंद्रभाग पर्वत पर पहुंचने के बाद संध्या जी भजन में लीन। लेकिन संध्या जी ने जैसे ही देखा कि वशिष्ठ जी आए हैं, वह तो महर्षि है, तो हाथ जोड़कर उनकी शरणागति स्वीकार कर ली, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उन्हें गुरु बनाकर उन्हें प्रश्न किया कि महाराज मैं किस प्रकार साधना करूं जो मेरा प्रायश्चित हो जाए।
तो उन्होंने साधना बताई शिव जी की जो परमोत्तम साधना है, उसे कथन करने के बाद उन्होंने कहा कि मेधा तिथि के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दो और तुम पूर्ण पवित्र हो जाओगी और तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा और तुम्हें सुयोग्य पति मिल जाएगा। संध्या ने वही किया, लेकिन पहले तो प्रश्न किया कि महाराज कौन अपने यज्ञ को बिगाड़ देगा? अगर मैं मेधा तिथि के यज्ञ में जाकर अपने शरीर की आहुति दे दूं उनके यज्ञ में, तो मैं भले ही पवित्र हो जाऊं, लेकिन उनका यज्ञ तो अपवित्र हो जाएगा महाराज। तो वह हमें क्यों अपने यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए अनुमति देंगे? वह तो हमें रोकेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें वहां पर कोई नहीं देख पाएगा। अपने शरीर की आहुति उसमें देकर अपने आप को पवित्र करो। मेधा तिथि के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देकर संध्या देवी दूसरा रूप धारण करके वशिष्ठ जी की पत्नी बनी, जो कि अरुंधति नाम से और वशिष्ठ जी के नाम से प्रसिद्ध है। शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। दूसरा जन्म प्राप्त करने के बाद संध्या जी का प्रायश्चित हुआ और उन्हें सुयोग्य वर मिल गया। नारद जी ने, जो कल हमने कथा सुनी थी कि नारद जी 11,000 दक्ष के पुत्रों को वन में भेज देते, संन्यास दे देते, लेकिन वशिष्ठ जी तब से परेशान है कि अब क्या करें। पिता ने तो आज्ञा दी है, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी कि तुम सृष्टि निर्माण करो, लेकिन हमने 11,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी सब सन्यासी बन गए, कोई उनका लाभ नहीं हुआ। सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? निराश होकर, हताश होकर वह बैठे थे, क्या करे क्या करे। वापिस वह अपने ही पिताजी के पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ब्रह्मा जी के पास चले गए, अपने पिताजी से पूछा कि महाराज पिताजी, आपने जो कहा था मैंने वैसा किया था। मेरे शबलाश्व और हयश्व नाम के 11,000 पुत्रों को उन्होंने, नारद जी ने संन्यास दे दिया। अब मैं क्या करूं? सृष्टि का सृजन कैसे करूं? सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाऊं? तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें 60 कन्याएं हों। वीरिणी नाम की दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, तो उनको यथाक्रम 60 पुत्रियां हुई। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें 60 पुत्रियां हुई और उन्होंने सभी के विवाह भी योग्य वर से करा दी। उन्हें एक संतुष्टि प्राप्त हुई कि हमसे जो पिताजी ने कहा था, जो आज्ञा दी थी हमें, वह हमने पूर्ण की और संसार का विस्तार किया। 10 पुत्रियां धर्म को ब्याह दी, 27 पुत्रियां चंद्रमा को ब्याह दी, और भी कई ऋषियों को, महर्षियों को उन्होंने अपनी पुत्रियां दी, लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्री के रूप में साक्षात जगदम्बा प्रकट होगी, जगदम्बा अवतार लेगी, जो कि आगे चलकर शिव भक्ता होगी और शिव जी स्वयं उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दक्ष के मन में आनंद का पारावार नहीं रहा। वह बहुत प्रसन्न हो गए कि साक्षात जगदम्बा माता हमारे घर प्रकट होने वाली है। तो जगदम्बा का ध्यान उनके मन में हमेशा निरंतर रहने लगा। हमेशा प्रार्थना करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, उन्हीं के ध्यान में लगे रहते थे कि माता हमारे गर्भ में आएगी, हमारे घर में आएगी, हमारे पत्नी से माता का उत्पन्न होगा। जो सारे सृष्टि की माता है वह हमारे पत्नी के गर्भ में निवास करेगी, जो सारे सृष्टि को संभालती है। लेकिन कब आएगी? तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें माता का ध्यान करना पड़ेगा, उनकी साधना करनी पड़ेगी, बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके बाद माता तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी।
और दक्ष प्रजापति माता जी का ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी हमारे घर पे आइए। कैसी ये देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। सागर में गिरा पड़ा हूँ, भव सागर में गिरा पड़ा हूँ, कामादि ग्रह से घिरा पड़ा हूँ, मोहादि जाल में जकड़ा पड़ा हूँ, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी। गाइए, ऐसी देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। दक्ष प्रजापति प्रार्थना करते हैं, ना मुझ में बल है, ना मुझ में विद्या, ना मुझ में बल है, ना मुझ में विद्या, ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में शक्ति, शरण तुम्हारी गिरा पड़ा हूँ, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी। कैसी देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। सब लोग भजन गाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए
सती माता की, जगदम्बा माता की जय। जयकारा शेरावालीदा, बोल साचे दरबार की जय। जगदम्बा माता के ध्यान में दक्ष प्रजापति डूब गए और जब उनकी साधना परिपक्व अवस्था में पहुंच गई तब दक्ष प्रजापति के हृदय में माता ने निवास कर दिया। और माता जगदम्बा जब दक्ष प्रजापति के हृदय में आई, वीरिणी माता को गर्भ रहा और जैसे ही माता गर्भ में आई तब से बहुत शुभ लक्षण वीरिणी माता को दिखने लगे। अचानक से सदाचार बढ़ गया, अचानक से सद्गुण उभर कर आने लगे, अचानक से बहुत ज्यादा तेजस्वी और वीरिणी माता बहुत सुंदर दिखने लगी। क्यों दिखने लगी? क्योंकि गर्भ में जगत जननी माता है, दुर्गा माता गर्भ में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में गर्भधान संस्कार आता है, लेकिन आजकल वह गर्भधान संस्कार विलुप्त सा हो गया। हम भूल रहे हैं अपने ही संस्कारों को। आज से 100 साल पहले जैसे संतानें जन्म लेती थी, आज वैसे संतानें नहीं है। पहले आज्ञाकारी होती थी, माँ बाप का कम से कम आदर युक्त डर मन में बना रहता था, उनका आदर था, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले थे। लेकिन आज वैसे दिखाई नहीं देते। आज बच्चों के हिसाब से माँ बाप को चलना पड़ता है। पहले के जमाने में माँ बाप के हिसाब से बच्चे चलते। तो इतना बड़ा यह फर्क क्यों हुआ समाज में? तो इसका कारण केवल एक है कि हम गर्भधान संस्कार को भूल गए। गर्भधान संस्कार क्या होता है? वीरिणी माता के गर्भ में जगत जननी माता है, इसलिए अच्छे अच्छे सद्गुण, अच्छे अच्छे विचार उनके मन में आ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत मैं बात कहूंगा कि अगर माता अच्छे अच्छे विचार, जब गर्भधान मतलब गर्भस्थ शिशु होता है, तब अगर अच्छे विचार और अच्छे सद्गुण अपने में लाए, अच्छा आचरण करे, तो बेटी जो होगी वह जगत जननी ही होगी, माता जैसी होगी, जैसी सती माता होगी। मतलब अगर संतान अच्छी है, संस्कार वाली है, गर्भ में पल रही, तो माता अपने आप सदाचार करेगी। लेकिन अगर माता गर्भस्थ शिशु को मतलब गर्भ धारण करने के बाद माता अगर अच्छे कर्म करती है, शुभ कर्म करती है, तो जो गर्भस्थ शिशु है उस पर ऐसे ही संस्कार आएंगे कि अगर वह बेटी हुई तो सती माता जैसी ही होगी, बेटा हुआ तो कोई महापुरुष ही हो। जैसे संस्कार हम गर्भ पर देते हैं वैसे ही संतानें जन्म लेती है, इसमें कोई शक नहीं। पाटलिपुत्र राज्य था, अभी उसका नाम पटना है, बिहार में आता है। पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था। वहां पर एक राजा रहा करता था, सुदर्शन नाम था उसका। सुदर्शन राजा विवेकी था। उस राजा की 2 संतानें थी। अब राजा की संतानें सब लोग युवा हो गए, दोनों के दोनों युवा हो गए थे। और राजा की संतान है मतलब उनके पास अधिकार भी होंगे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। युवा तो वो थे ही थे, लेकिन पिता का और माता का कर्तव्य होता है कि अपने शिशु पर अच्छे संस्कार वह दे। माता शत्रु पिता वैरी,
ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वृको यथा बको यथा। वह माता वह पिता अपने बेटे के शत्रु है जो उसको अच्छी शिक्षा नहीं देते। बापाने मुलगा नाही शिकविला तो ही पापाचा भागीदारी झाला। जैसे जन्म देणे कर्तव्य त्याला तैसे शिक्षण देणे अगत्याचे। जन्म देना केवल इतना ही कर्तव्य नहीं है, तो वह बालक सुसंस्कारी हो, सदाचारी हो, यह भी एक कर्तव्य माता पिता का। अगर वह नहीं निभाते हैं तो वह माता शत्रु है, वह पिता वैरी है। पाटलिपुत्र का जो राजा था सुदर्शन, उसके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों के दोनों अज्ञानी थे। दोनों के दोनों को विद्या बिल्कुल नहीं और कुसंस्कारी थे, बुद्धि नहीं थी, अच्छी शिक्षा राजा ने नहीं दी थी, क्योंकि राजा के बेटे तो लाड़ प्यार में ज्यादा बिगड़ गए। राजा एक दिन अपने बालकनी में बैठा था और सामने से एक महात्मा जी 2 श्लोक पढ़ते हुए जा रहे थे। उन महात्मा जी के पढ़ते हुए श्लोकों में से 2 श्लोक राजा के कान पर आया और उसने सुना तो राजा बहुत चिंतित हो गया। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। पहला श्लोक। यौवनं धन संपत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। राजा के कान में 2 श्लोक पढ़े और राजा को अर्थ समझ गया। राजा बड़ा चिंतित हुआ। 2 श्लोकों का क्या अर्थ है? तो अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम्, मतलब अनेक संशयों को दूर करने वाला और जो नहीं आंखों से नहीं दिखाई देता उसको भी दिखाने वाला, जो सबका लोचन शास्त्र है, जो शिक्षित नहीं है वह आंख होने के बाद भी अंधा है। दूसरा श्लोक था यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम और अविवेकता। 4 बात। यौवन मतलब तरुणावस्था, जवानी। धन संपत्ति बहुत सारा उसके पास वैभव है, धन है, पैसे बहुत है, धनवान है। प्रभुत्वम अधिकारी है। इन तीनों बातें होने के बाद अगर उसके पास अविवेकिता, अच्छी बुद्धि नहीं है, मूर्ख अगर वह है, तो यह अनर्थ को ही जन्म देगा। इससे कोई सार्थक, कितनी भी संपत्ति हो, बुद्धि नहीं है तो वह अनर्थ ही करेगा, सार्थक नहीं करेगा। जवान भी अगर हो, बुद्धि नहीं है तो उस तरुणावस्था का कोई लाभ नहीं है। अधिकारी हो लेकिन बुद्धि अगर नहीं है तो उस अधिकार का कोई लाभ नहीं है। राजा ने यह सुना और वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि हमारे तो 2 बेटे हैं और दोनों के दोनों जवान हैं, अभी तरुणावस्था है, युवान है अभी, और धन संपत्ति उनके पास बहुत है, प्रभुत्व है, क्योंकि हमारे बेटे हैं, राजा के बेटे तो प्रभुत्व है। और अविवेकिता, हमने उन्हें पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, तो उनके पास बुद्धि नहीं, वह तो मूर्ख है। राजा बड़ा चिंतित होने लगा कि अब क्या करे, क्या करे। ऐसे पुत्र को जन्म देने से भी क्या लाभ जो अज्ञानी हो, मूर्ख। राजा बड़ा विचार करने लगा और फिर वह राजा अचानक से बहुत क्रोध में बोल पड़ा, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक। राजा ने कहा, को अर्थः पुत्रेण जातेन, क्या लाभ है पुत्र के जन्म लेने से जो विद्वान नहीं है और धार्मिक भी नहीं है। कानेन चक्षुषा किंवा चक्षुः पीडैव केवलम। अरे सही बात है, जिसके पास आंख हो लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता, आंख है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता, कान है लेकिन सुनाई नहीं देता, तो वह
केवल जड़ वस्तु है, उसके होने से केवल दुख ही होगा और कुछ नहीं। ऐसे ही पुत्र है लेकिन मूर्ख है, तो ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। राजा बहुत चिंतित हो गया कि अभी क्या करे। धार्मिक या फिर विद्वान पुत्र होना चाहिए। आजकल तो वैसे है नहीं, आजकल के पुत्र तो ऐसे है। संतान तुकडोजी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं भजन में। ये देखो छोटे से बालक कहीं नम्र नहीं होते, ये देखो छोटे से बालक कहीं नम्र नहीं होते, नहीं ध्यान कुछ मंत्र न गीता, ध्यान नहीं करते, मंत्र का जाप नहीं करते, गीता नहीं पढ़ते, पुस्तकों को नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान कुछ मंत्र न गीता, पशु समान ही रहते, हे घर घर चारित्र नीति सिखाओ, हे घर घर चारित्र नीति सिखाओ। माता पिता है बड़ा खिलौना। आजकल के बेटे माता पिता को बड़ा खिलौना मानते हैं। माता पिता है बड़ा खिलौना, उनका कहना न माने, दे पैसा जाता हूँ सिनेमा, उल्टी उनको ताने, रे घर घर चारित्र नीति सिखाओ, रे घर घर चारित्र नीति सिखाओ, चारित्र नीति सिखाओ, रे घर घर चारित्र नीति सिखाओ, रे घर घर चारित्र नीति सिखाओ, रे घर घर चारित्र नीति सिखाओ। आजकल के बेटे कैसे, देखो छोटे से बालक कहीं नम्र नहीं होते, नहीं ध्यान कुछ मंत्र न गीता, पशु समान ही रहते, इन्हें न अपना धर्म समझता, हम है कौन कहाँ के, भेड़ी बकरी जैसे बिचरे वैसे स्कूल इन्हों के। माता पिता है बड़ा खिलौना, उनका कहना न माने, दे पैसा जाता हो सिनेमा, उल्टी उनको बताने। माता पिता को बड़ा खिलौना समझने वाले बच्चे आजकल जन्म लेते हैं, तो ऐसे पुत्रों के जन्म लेने से ही क्या लाभ। जो मूर्ख हो, जिन्हें अपना हित नहीं समझता। राजा आगे कहता है, अजात मृतम मूर्खाणाम वरमाद्यो न चंतिमः। 3 पुत्रों उसने बताया, ऐसा जो जन्म ही ना लिया हो, ऐसा जो जन्म लेने के बाद तुरंत मर गया हो, और तीसरा जन्म लिया जीवित है लेकिन मूर्ख है। अगर इन तीनों में से आप कुछ चुनना हो तो पहले 2 को चुनिए। एक तो जन्म ही ना ले, या तो फिर जन्म लेने के बाद तुरंत मर जाए, लेकिन वह मूर्ख नहीं होना चाहिए। राजा कहता है, सुदर्शन नाम का राजा, कि मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि परमाद्यो न अंतिमः सकृत दुख कारो आद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। अरे पहले के 2 जो है, जिसने जन्म ही नहीं लिया वह दुख देगा एक बार, लेकिन जन्म लेने के बाद तुरंत मर गया तो वो भी एक बार दुख देगा। लेकिन मूर्ख अगर पुत्र हो तो जीवन के पग पग पर वह दुख देगा। इसलिए पुत्रों को जन्म ऐसे नहीं देना चाहिए, गर्भावस्था में उन पर संस्कार देने चाहिए, जिससे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, जिससे वह विद्वान हो, शिक्षित हो, माता पिता का नाम उज्जवल करने वाले हो। सजातो, आगे राजा कहता है, सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। ऐसा ही पुत्र जन्म ले जिसके जन्म लेने से कुल का यश बढ़े, कुल की उन्नति हो। सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। विशुद्ध अगर बांस की लकड़ी से धनुष बनाया जाए, लेकिन उस धनुष में अगर डोर ही ना लगाई जाए तो निर्गुण किम करिष्यति। राजा कहता है कि ऐसा बांस किसी काम का नहीं। वो धनुष क्या काम का जिसके पास डोर ही ना हो, प्रत्यंचा ना हो। इसलिए पुत्र हो तो वह अच्छा हो। राजा कहता है, दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रथितम यशः। ऐसा पुत्र जो दान में भी श्रेष्ठ नहीं हो,
तप में भी श्रेष्ठ नहीं हो, जिसकी तप करने की भी सामर्थ्य नहीं हो, शौर्य भी जिसका कुछ ना हो, तो ऐसा पुत्र जन्म लेने से भी क्या लाभ। इसलिए पुत्र कैसा होना चाहिए। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यम। राजा कहता है, अंतिम वाक्य राजा का, वरम एको गुणी पुत्र, एक गुणी पुत्र हो वह भी अच्छा हो, गुणी पुत्र हो, न च मूर्ख शतान्यम। 100 मूर्ख पुत्रों से एक अच्छा पुत्र श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों से ज्यादा पांडव जो 5 थे, पंडु राजा के 5 पांडव, वह भी श्रेष्ठ है, अच्छे हैं। 100 पुत्रों से क्या लाभ। सारे पुत्रों ने अपने ही हाथों से अपना वध करा लिया, पिता की भी कीर्ति नहीं हुई, पिता को तर्पण देने वाला भी कोई नहीं बचा था। महाभारत का युद्ध हुआ और जिसके 100 पुत्र थे, ऐसा धृतराष्ट्र अंतिम समय में उसको जल पिलाने वाला भी कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि पुत्र दुखकारी थे, मूर्ख थे, इसलिए उन्होंने जीवन भर दुख दिया। और अंतिम में भी जो पुत्र का कर्तव्य होता है, तर्पण देना, जल पिलाना, उसके भी वह काम में नहीं आए। इसलिए वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यम। शास्त्र कहता है, एकश्चंद्र समूहन्ति न च तारागणो। अमावस्या में बहुत सारे तारे होते हैं आकाश में, लेकिन लाखों तारे अगर आकाश में हो तो क्या आकाश में बहुत प्रकाश फैल जाता है क्या? अमावस्या की रात तो फिर भी काली होती है, लेकिन पूर्णिमा की रात्रि में एक पूर्ण चंद्र होता है आकाश में, तो एक पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को प्रकाश ही प्रकाश होता है। ऐसे ही मूर्ख 100 हो फिर भी उनसे लाभ नहीं है, एक अगर गुणी हो तो उनका लाभ है। ऐसा पुत्र हो, पुत्र भावा ऐसा गुणा, जाता त्रिलोकी झंडा नहीं तो ना हो, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए राष्ट्रसंत गुरुजी महाराज कहते भजन में, तोड़ के ची पुत्र दे, पुत्र कम लेकिन कैसे दो, छोड़ के ची पुत्र दे, परि सदुणी दे, शांत दे, छोड़ के ची पुत्र दे, छोड़ के ची पुत्र दे, परि सदुणी दे, शांत दे, कर्तव्य तत्पर शूर दे, सौजन्य निष्ठावंत दे। पुत्र ऐसे नहीं चाहिए जो माता पिता की ना सुने, जो कुल का यश ना बढ़ाए, जो अपने धर्म को ही भूल जाए। ऐसे पुत्र नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसलिए अच्छे पुत्र होने चाहिए। लेकिन अच्छे पुत्र के लिए क्या करें? तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो 16 संस्कार है, उसका सबसे पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार। संतान जब जन्म लेती है और संसार में आती है, उसके पहले भी उसका 9 महीने का जो जीवन है, जो माता के गर्भ में होता है, वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 70% उसके संस्कार माता के गर्भ में ही दिए जाते हैं। माता के गर्भ से बाहर आने के बाद जो संस्कार दिए जाते हैं, जो हम कहते हैं कि बेटा अच्छा रहा करो, ठीक रहा करो, ये ना करो, वो ना करो, तो वो सारी बातें केवल 30% उसके माइंड में घुसेगी, उसकी बुद्धि में आएगी, उससे ज्यादा नहीं। 70% उसका दिमाग, उसके संस्कार गर्भ में ही बन जाते हैं। इसलिए गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार देने चाहिए। गर्भस्थ शिशु के लिए क्या नियम होते हैं, उसका कैसे पालन पोषण करना चाहिए, सदग्रंथों में इसका वर्णन आता है। गर्भधारण होने के बाद माता को सद्विचारी रहना चाहिए, न द्यावे अश्लील भाषण,
माता अगर गर्भवती है तो न द्यावे अश्लील भाषण, उस माता ने खराब शब्द अपने मुख से नहीं निकालना चाहिए। न बघावे दृश्यहीन, अपनी आंखों से ऐसे चित्र नहीं देखने चाहिए जो देखने लायक ना हो। न रहावे व्यसनाधीन, व्यसन नहीं करना चाहिए। दुर्गुणी अन्न न खावे, ऐसा भोजन भी नहीं खाना चाहिए जिससे हमारी मति बिगड़ जाए। आजकल की माताएं तो अलग ही इच्छा अपने मन में लिए घूमती है। किसी किसी को तो वो ईंट खाने का मन हो जाता है, मिट्टी खाने का मन हो जाता है, ईंट खाने का मन करता है। छोटा चले जाओ, मिट्टी पे बैठ जाओ, खर्चा कम हो जाएगा। 8 रुपए की एक ईंट मिलती है, एक ईंट से एक दिन चल जाएगा। मिट्टी की खाती है, कोई वो चूल्हे की जो राख होती है वही खाने का मन करती है। चूल्हे में की राख खाने का मन हो जाता है, और क्या क्या मन हो जाता है, बहुत मन करता है। हालांकि जो खाने की वस्तुएं नहीं है उसको भी खाने का मन हो जाता है। मिट्टी की खाने की वस्तु है, अगर मिट्टी की खाएंगे तो बेटे पर संस्कार कैसे, वो भी ऐसे गणपति बन जाएगा, फिर घोड़ा सा गणपति जड़मती हो जाएगा। न द्यावे अश्लील भाषण, न बघावे दृश्यहीन, न रहावे व्यसनाधीन, दुर्गुणी अन्न न खावे। लेकिन क्या मुंह पर ताला लगा सकते हैं? कम से कम बुरे शब्दों के लिए 9 महीने गुस्सा ना करे। हो सकता है कि अगर हो सकता है अगर वह माता इसका आचरण करे, कभी किसी पर गुस्सा नहीं, शांत भाव से, प्रसन्न भाव से वह जितने काम करे, भगवान की पूजा करे, किसी ग्रंथ का पाठ करे, साधु समागम करे, माला को जपे, तो बच्चा संस्कारी हो। किसी के विषय में गलत ना बोले, निंदा किसी की ना करे। अगर निंदा करते हैं तो गर्भ पर संस्कार पड़ जाते हैं, और 70% संस्कार होते हैं। मतलब अगर बेटा गर्भ में है, बेटी गर्भ, संतान जो गर्भ में होती है, 70% संस्कार उसी समय हो जाते हैं। बाकी बाहर आने के बाद जो संस्कार देते हैं वो केवल 30%, ज्यादा नहीं मानता। वो कहते हैं ना कि स्वभाव को दवाई नहीं होती, स्वभाव वाला औषध बनता है। स्वभाव को दवाई नहीं होती तो ये स्वभाव बनता कहाँ है? भगवान ऊपर से फिट करके नहीं देता, बहुत ज्यादा फिट करके भेज दिया, वो नहीं बदलेगा। ये बनता है स्वभाव माता के गर्भ में। जैसा आकार देंगे माता के गर्भ में, उसे वैसा वह बनता जाएगा। माता के गर्भ में वह गीली मिट्टी की तरह होता है। बाहर जैसा आकार देना चाहे गीली मिट्टी को दे सकता है, लेकिन एक बार जब वो घड़ा बन गया, बन के पक गया, फिर वो टूटेगा, लेकिन दूसरा आकार नहीं लेगा। माता के गर्भ में संस्कार देने चाहिए। न द्यावे अश्लील भाषण, न बघावे दृश्यहीन, जो देखने लायक नहीं है उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता। आजकल तो गोपी बहू, ससुराल गेंदा फूल, ये तो पुरानी हो गई, लेकिन अभी नए नाटक बताने कौन से आए हैं। सास बहू के झगड़े उसमें ज्यादा दिखाए जाते हैं, और उसके पोते के पोते भी आ जाते हैं। लेकिन हमारा टीवी देखना नहीं छूटता, सीरियल देखना नहीं छूटता। और कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि सीरियल देखते देखते बहुत भाव में आ जाते हैं, पता नहीं उधर झगड़े चल रहे और इधर आंसू बह रहे हैं। जुड़ जाते हैं, तादाद में हो जाते हैं। जैसे भाव सीरियल देखकर गर्भवती की माता के मन में उत्पन्न होते हैं, वैसे ही भाव उस संतान में भी पड़ जाते हैं। यह 100% गारंटी वाली बात है। इसलिए अगर उसे ठीक बनाना हो तो देखिए सीरियल, मना नहीं, लेकिन फिर स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज की देखिए, स्वराज्य सौदामिनी तारा रानी की सीरियल देखिए। आप कहेंगे इनके तो हमने नाम भी नहीं सुने। कैसे सुनेंगे? इन्हें देखा करिए जो देश भक्ति का भाव मन में जागृत करे, जो ईश्वर भक्ति का भाव मन में जागृत करे।
ज्ञानोबा माझा सीरियल देखिए। आपको पता है ज्ञानोबा माझा सीरियल किसने निकाली? ज्ञानोबा माझा ये सीरियल भी देखिए आपने, जो ज्ञानेश्वर महाराज जी का चरित्र दिखाया जाता है टीवी पर। एक मुसलमान कीर्तनकार है इस्लाम धर्म के, आदरणीय श्री सैयद महाराज जलाल, उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज पर सीरियल बनाई। अभी वह वारकरी संप्रदाय में बहुत उच्च कोटि की कीर्तनकार जलाल महाराज सैयद, उन्होंने ज्ञानोबा माझा सीरियल बनाई। पर धर्म के होकर भी उन्होंने अपने धर्म के मतलब हिंदू धर्म के संतों का महत्व समझा, और हम अपने संतों को छोड़ के पता नहीं कौन सी हिना खान और वहाँ दूसरे एक्टरों का सब कुछ देखते उन्हें ही अपना आदर्श मानते, आइडल मानते। नहीं, न बगावे दृश्यहीन, न रहावे व्यसनाधीन, धूने अन्न न खावे। व्यसनाधीन नहीं रहना चाहिए। इधर का तो पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ पर पढ़ता था नैमिषारण्य, नैमिषारण्य मतलब यूपी उत्तर प्रदेश में, मैं वहाँ पर मैंने अध्ययन किया है, 2.5 साल रहा हूँ। वहाँ पर कई माताएं मैंने ऐसी देखी है जो घूंघट नहीं उठाती, मतलब उठाती नहीं, घूंघट में रहती हमेशा, लेकिन अंदर से फिर पूड़िया खाती है, विमल गुटखा खाती है, तंबाकू खाती है। तो यह सारी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करे, मन मानता नहीं है। तो यही पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार चले आ रहे हैं। हम जैसा कहते हैं कि अरे मन नहीं मानता कि ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए गर्भवती माता ने, लेकिन तीखा खाने की आदत है तो क्या करें। ऐसे ही उनकी माता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो दृढ़ संस्कार है उन्हें तोड़ना हो तो दृढ़ संकल्पित माता ने होना चाहिए, और तभी जो संतान आएगी वह अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, सुसंस्कारित होगी, उसके बिना नहीं होगी। निष्ठावान अगर संस्कारी अगर संतान जन्म देना हो, ऐसे निष्ठावान संतान को जन्म देना हो तो यह नियम सबके लिए उपयुक्त है। भोजन में भी बहुत संयम होना चाहिए। कहते हैं जो बासा अन्न हो वह नहीं खाना चाहिए। चमचमीत, सुरसुरीत, अति मधुर तड़ीव पदार्थ अथवा मिश्रित भोजनासी न जावे। चमचमीत मतलब जो अत्यंत चमकता हो, जो आजकल बेकरियों में डेयरियों में मिलता है। सुरसुरीत, सुरसुरीत अन्न मतलब टिंगो टेढ़े मेढ़े, आलू चिप्स, बल्ले बल्ले, यह सारी बातें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आलू चिप्स से अच्छा आलू की सब्जी बनाओ वो खाओ, लेकिन घर का अच्छा नहीं लगता, बाहर से अगर लाएं तो वो अच्छा लगता है। इसलिए चमचमीत, सुरसुरीत, अति मधुर तड़ीव पदार्थ अथवा मिश्रित भोजनासी न द्यावे। अति मधुर बहुत ज्यादा जो मीठा है, आजकल चीनी से भी ज्यादा मीठे पदार्थ आने लगे हैं, क्या होता है उसमें पता नहीं। कृत्रिमता तो अपने चरम शिखर पर है। जितना सफेद कपास नहीं है उससे भी ज्यादा सफेद कपड़े आने लगे हैं। ये कपड़े बनते किस बात से पता नहीं, कृत्रिमता है, इससे दूर रहना चाहिए। तड़ीव अन्न नहीं खाना चाहिए, कहते हैं तला हुआ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो गर्भस्थ शिशु पर बुरे संस्कार होते हैं, उसके शरीर पर बहुत ज्यादा प्रकृति पर असर होता है। दुर्गुणी अन्न न द्यावे। बहुत सारे नियम गुरुजी महाराज ने इतने नियम बताए हैं। हमारे संस्कृति में अन्न को पर ब्रह्म कहा गया है। अन्न है पूर्ण ब्रह्म हम कहते हैं, लेकिन अन्न पूर्ण ब्रह्म कब है? क्या सभी अन्न पूर्ण ब्रह्म है? राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं, जा अन्नाने पाप वाढते नीच अन्न ते सेवू नको। जा अन्नाने पाप वाढते नीच अन्न ते सेवू नको। जा
शासा करू नको, ज्या संगाने दुर्गुण वाढे संघर्षाचा करू नको, ज्या अन्नाने पाप वाढते नीच अन्न ते सेवू नको, ज्या अन्नाने पाप वाढते नीच अन्न ते सेवू नको, ज्या अन्नाने पाप वाढते, जिस अन्न से पाप बढ़ता है ऐसा नीच अन्न सेवन मत करो। अगर हम अन्न को हमेशा पूर्ण ब्रह्म कहते हैं तो राष्ट्र संत कहते हैं कि नहीं, दुर्गुणी अन्न भी होता है और दुर्गुणी अन्न न द्यावे, दुर्गुणी अन्न नहीं खाना चाहिए। उस माता ने सद्गुणी अन्न खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन से सात्विक वृत्ति वाला बच्चा जन्म लेगा। जो हमने कल 3 गुण सुने थे, सत्व रज और तम, सात्विक तामसिक और राजसिक, इन तीनों गुणों के प्रकार के भोजन होते हैं। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तामसिक भोजन से गर्भस्थ शिशु तामसी वृत्ति का जन्म लेगा, वह ज्यादा सोएगा, ज्यादा क्रोध करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद से उठाओ तो बिल्कुल ऐसे जैसे शेर दहाड़ता है, बिल्कुल ऐसे पूरा घर सर पर उठा लेंगे, क्यों उठाया, क्या हुआ, हजारों प्रकार के सवाल पूछेंगे। काम अगर हो फिर भी उठाओ तो भी उनको नींद में खलल देना, दखल देना ठीक नहीं लगता। अगर उठा के कोई बोले कि जाओ दुकान पे जाओ ये लेकर आओ तो वो बिल्कुल भड़क जाएगा। ये क्यों होता है? तामसी वृत्ति है, तामसी प्रवृत्ति है। तामसी प्रवृत्ति से अगर बच्चे को तामसी प्रवृत्ति का नहीं बनाना हो तो गर्भस्थ जब बच्चा हो तभी से शुरुआत करनी पड़ती है। गर्भस्थ शिशु पर तामसी भोजन का संस्कार नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। राजसी भोजन अगर माता खाती है तो राजसी भोजन से वह क्या होगा? बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, अच्छा होता है व्यवहार के लिए, बहुत ज्यादा क्रियाशील। उसको कुछ भी करना अच्छा लगेगा, कुछ करें, कैसे भी अपने घर की परिस्थिति सुधारें। तो राजसी भोजन लेकिन गर्भस्थ शिशु के शारीरिक अवस्था पर, मतलब प्रकृति पर, वह राजसी भोजन परिणाम करता है। इसलिए राजसी भोजन का भी निषेध है। और सद्गुणी भोजन जो सात्विक भोजन होता है, फलाहार कर सकती है, दूध और इसके जैसे जो सात्विक भोजन होते हैं, जिसका हम भगवान को आहार लगा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, ऐसा भोजन। और बहुत ज्यादा तामसी जो होता है, मांस आदि तो बिल्कुल ना खाए तो ही बहुत अच्छा होगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। इसलिए गर्भाधान संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। और यहाँ पर माता के गर्भ में, वीरिणी माता के गर्भ में जो शिशु है वह तो साक्षात जगदम्बा माता है। यहाँ पर भी माता जी की स्थापना है, प्रतिष्ठापना है। 1 वर्ष हो गया है ना, 1 वर्ष, 1.5 साल हो रहे हैं, वर्ष हो रहे हैं। यहाँ पर एक मेरा माता जी का प्रतिष्ठान है। आइए एक बार माता जी गर्भ में आई है तो उनके नाम का आश्रय लें। जय माता दी, 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 जय माता। सभी गाएंगे जय माता दी, 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 जय माता दी हो। गाइए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। गाइए सब जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल।
राधे।